उस रात राज उस हाउस में फंसा था। निकलने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। राज बहुत डर जाता है। डर के मारे वो उस पूरे हाउस में घूमने लगता है, कोई ऐसी चीज मिले जिससे उस दानव का सर उड़ा दूं। फिर वो घबराया हुआ पूरे हाउस में घूमने लगता है। घूमते घूमते एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, दूसरे से तीसरे कमरे में जाता है। वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता है। राज फिर से निराश हो जाता है। फिर भी राज अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। फिर से राज उसकी तलाश में कमरों में ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उसे उस हाउस के आखिरी कमरा बचा था। वो उस कमरे में उम्मीद रखता है, काश इस कमरे में मुझे उस दानव को मारने का हथियार मिल जाए। फिर वो उस कमरे में जाता है। राज को उस कमरे में एक कोने में एक हथियार मिलता है। उसे देखकर राज खुश हो जाता है। फिर राज उस हथियार को लेके उस हाउस की छत पर जाता है। छत पर जाते ही राज उस पर निशाना लगाता है। उस दानव का कद बड़ा होने के कारण उस पर निशाना लगाना मुश्किल था। फिर अभी राज पहल गोली मरता है, तुरंत दूसरी गोली भी मरता है, मगर उसे कुछ नहीं होता है। तुरंत वो तीसरी गोली मरता है, तब भी उसे कुछ नहीं होता। राज निराश हो जाता है। देखते देखते सूरज निकल आता है। वो दानव अपने इंसानी रूप में आ जाता है। राज के पास आखिरी गोली बची थी। उस दानव को मारने का ये आखिरी मौका था। जैसे ही वो दानव इंसान के रूप में आया, उसे ने उस दानव पर गोली चलाई। वो गोली सीधी उस दानव के सर पर लगी। वो दानव उधर ही नीचे गिर जाता है और मर जाता है। राज नीचे जाकर देखता है तो वो दानव मर चुका था। सूरज की किरणों की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। राज ये देखकर खुश हो गया और अपनी बाइक को ढूंढ के वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। फिर राज अपनी बाइक लेके वहां से निकल गया और कह के गया, आज के बाद कभी ना आऊं ऐसी जगहों पे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई कहानी में। तब तक बाय।